बंगाल में बीजेपी की सबसे बड़ी जीत में महिलाओं का बड़ा योगदान इस वक्त दिख रहा है। वो जीत जो एग्जिट पोल में दिखाई जा रही है। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक अगर वो 4 मई को सही निकलते हैं तो बीजेपी की जीत में एक बहुत बड़ा योगदान महिला वोटर्स का रहने वाला है। और आमतौर पर बंगाल की महिला वोटर्स अब तक ममता बनर्जी के साथ रहती नजर आई हैं, लेकिन इस बार बंगाल का महिला वोटर ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया है। मेट्राइज के मुताबिक इस बार बंगाल के 41% विमन वोटर्स ने बीजेपी को सपोर्ट दिया है, तो 44% ने ममता बनर्जी के चेहरे पर मुहर लगाई, जबकि कांग्रेस, लेफ्ट फ्रंट और आईएसएफ समेत छोटी पार्टियों को 15% महिलाओं का वोट मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। और चलिए अब बात करते हैं पुरुष मतदाताओं की। तो आज भी पुरुष वोटर्स बीजेपी के साथ ही खड़े हुए नजर आ रहे हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल के आंकड़ों की अगर बात करें तो टीएमसी के साथ 40%, बीजेपी के साथ 44% और अदर्स के साथ 16% जो पुरुष वोटर्स हैं वो उनके साथ जाते हुए नजर आ रहे हैं। मेट्राइज के एग्जिट पोल के मुताबिक ये आंकड़े सामने आए हैं जो कि बताते हैं चाहे वो पुरुष वोटर्स हो या फिर महिला वोटर्स, हर कोई बीजेपी को यहाँ पर भारी भरकम सपोर्ट देता हुआ नजर आ रहा है। वही बीजेपी सांसद मनोज तिवारी एग्जिट पोल के नतीजों से गदगद दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल में जैसा हमने सोचा था वैसा ही नतीजा दिख रहा है, जिसे लेकर उन्होंने लोगों को धन्यवाद भी दिया। हालांकि मनोज तिवारी ने विश्वास जताया कि जल्द केरलम में भी बीजेपी का शासन होगा। पश्चिम बंगाल में और पौंडीचेरी में हम क्लियरली आगे दिख रहे हैं। एग्जिट पोल पे हम जैसा हम सोच रहे थे वैसे ही रिजल्ट देख रहे हैं, और इस नाते हम धन्यवाद भी करते हैं इन तीनों स्टेट के लोगों को। हम तमिलनाडु में भी बहुत आशान्वित हैं, और तमिलनाडु में भी डीएमके और बीजेपी एआईडीएमके के बीच में बहुत नेक टू नेक फाइट है। देखिए जो भी होता है, मगर हम लोकतंत्र में जनता को हर हाल में धन्यवाद देते हैं। केरल अभी हम बहुत कमज़ोर दिख रहे हैं, कोई बात नहीं, हम आज नहीं तो कल केरल में भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का शासन होगा, ये हमारे विश्वास से हम आगे चल रहे हैं। मगर असम तो हम बहुत ही आशान्वित थे कि हम फिर से रिपीट करेंगे। पश्चिम बंगाल में हम ये जानते हुए भी कि हम आ रहे हैं, कई बार हम हिम्मत नहीं होती थी इतना बोलने की, मगर जो एग्जिट पोल आया है उससे हमारा विश्वास बहुत मजबूत हुआ है। और हमने पश्चिम बंगाल की गली गली, चाहे वो नॉर्थ बंगाल हो, दक्षिण साउथ बंगाल हो, या फिर हावड़ा, हुगली, ये सब डिस्ट्रिक्ट के स्टेट्स हों, खड़गपुर हो, हर तरफ से इस बार जिस प्रकार का लोगों ने प्रेम दिया है, मैं पश्चिम बंगाल की जनता को धन्यवाद करना चाहता हूँ। तो एग्जिट पोल को लेकर के नेता अपने अपने दावे कर रहे हैं, और इसी क्रम में बेलेघाट से टीएमसी उम्मीदवार कृणाल घोष ने ज्यादातर एग्जिट पोल को बेसलेस बताया। उन्होंने कहा कि जो पोल बीजेपी को जिता रहे हैं उन्हें जमीनी हकीकत नहीं पता, लेकिन जो टीएमसी की जीत दिखा रहे हैं उसका सर्वे ठीक है। हमें 235 से ज्यादा सीटें मिलेंगी और बीजेपी को 50 सीटें भी नहीं मिल पाएंगी, और इसीलिए कई एग्जिट पोल्स के दावे 4 मई को गलत साबित होंगे। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे हैं। जो टीएमसी को दिखा रही है इसके मतलब उसका जो वो उसका ग्राउंड से सर्वे ठीक ठाक है। जो ग्राउंड में काम करेंगे तो वही फ्लेवर होगा। जो घर में बैठकर भाजपा का इंस्ट्रक्शन से करेंगे तो उसका दूसरा रकम होगा। हम लोग 235 प्लस, और बीजेपी विल नॉट क्रॉस 50। टीएमसी नेता और श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवार शशि पांजा ने जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि 4 मई तक इंतजार करो, बीजेपी हारेगी, टीएमसी जीतेगी। उन्होंने कहा कि कई लोगों को वोट देने से वंचित किया गया, इसका जवाब 4 मई को दिखेगा। इतने उतावले होने की कोई जरूरत नहीं है। सब 4 तारीख तक वेट कीजिए। हाँ, जिस तरीके से इलेक्शन हुआ और जिस तरीके से
लोगों की भावनाओं को उछाला गया, जिस तरीके से लोगों को परेशान किया गया, यही आज बंगाल देखने को मिला है। 4 तारीख को ये बंगाल की जनता, जिसको कुछ बहुतों को आपने वंचित किया वोट देने से, और जो वोट देने गए थे उन पर जिस तरीके का आचरण हुआ, अपमान हुआ है, ये सब का जवाब 4 मई को अब देखिए। एग्जिट पोल्स तो बाजार तो गर्म करना है। ऐसे एग्जिट पोल्स हम लोग पहले भी देखे हैं, जो एग्जिट पोल्स एकदम तृणमूल कांग्रेस को डुबा रहा था। फिर जब तृणमूल कांग्रेस उभरती हुई ऊपर आई, तब ये लोग जो एग्जिट पोल्स को, किसी ने माफी मांगा, किसी ने ये कहा हमसे गलती हो गई, हमको तो और कुछ और सीखना है, तो ये सब चलता है।